हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेवल वन की जो आपत्ति प्रश्नों का मामला कोर्ट में चल रहा था, तो फाइनली मतलब क्या हुआ है कि आपकी जो सुनवाई चल रही थी तो उसके अंदर एक चीज़ ये हुई है कि जो सरकार है वो राजी नहीं है इस सुनवाई को करवाने के लिए। वो तो ये चाहती है कि वो बोनस नंबर देना ही नहीं चाहती, वो इस मामले को रफा दफा करना चाहती है किसी भी तरह से। मैं आपको साफ बात बता देता हूँ। मतलब बोर्ड जो है, क्योंकि बोर्ड सरकार के इशारे पे चल रहा है, तो सरकार का तो ये सीन है। जबकि हम लोग इतने सारे याचिकाकर्ता बने और सारी बातें आप लोगों के सामने हैं। तो अब फाइनली क्या है कि ये जो सुनवाई है, ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 11 अप्रैल को होनी है। मतलब मतलब एक तरीके से आपके जो सुनवाई है, ये जो है आपके ज्वाइनिंग के बाद होने वाली है। पहली बात तो ये। लेकिन यदि ज्वाइनिंग के बाद ये सुनवाई होती है और हमारे नंबर बढ़ भी जाते हैं तो हमें 6 महीने बैठना पड़ेगा। दोबारा रिजल्ट आएगा और हम 6 महीने तक इंतजार नहीं करेंगे हमारी ज्वाइनिंग का। हमारे नंबर बढ़ने चाहिए, सीधी सी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारे हक है। नंबर जो हमारे गलत हमारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो L1 का रिजल्ट पूरा रिवाइज जारी होता है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें नहीं पता, वैसे तो याचिकाकर्ताओं को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यदि सबको मिल जाता है तो भी हमें कोई वो नहीं है। लेकिन बात इतनी सी है कि अब हम इस लड़ाई को जो है वो एक तरीके से अब उसमें ढिलाई नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों बोर्ड सुनवाई करवाना नहीं चाहता। सरकार जो है बिल्कुल सोई हुई है। सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार तो बस भर्ती प्रक्रिया को किसी भी तरह पूर्ण करना चाहती है। आज दोस्तों जैसे जिसके मेरे 126 नंबर है या किसी के 127 नंबर है, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके जैसे जनरल की 130 गई है तो जिनके 128 नंबर है और वो याचिकाकर्ता बने, या फिर जिनके 131 नंबर है और वो याचिकाकर्ता बने हुए हैं, या जिनकी कैटेगरी वाइज जैसे EWS में किसी के 122 है, 123 नंबर है, ये लोग जो याचिकाकर्ता बने हुए हैं, या OBC में जिनके 125 है, 124 है, वो याचिकाकर्ता बने हुए हैं। तो सीधी सी बात ये है कि यदि उनके 2 से 3 नंबर बढ़ जाते हैं तो जो वो शायद मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो उन सभी छात्र हितों का ध्यान रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इसकी जल्द सुनवाई करवाएंगे। अब जल्द सुनवाई करवाने का सीन क्या होता है इसमें दोस्तों मैं बता देता हूँ। जो लोग याचिका लगाते हैं उन्हीं में से ही एक याचिकाकर्ता जो है वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाता है कि हमें जल्द सुनवाई चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि छात्रित का विषय है। तो उससे संबंधित दोस्तों ये रमेश दयाल जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा कि आप जो है इसके अंदर कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाइए और जल्द सुनवाई की, और वो ही इंसान लगाए जो याचिकाकर्ता बना है। क्योंकि ये वाली चीज़ है। क्योंकि दोस्तों देरी से मिला हुआ जो न्याय होता है ना, वो भी अन्याय के बराबर होता है। हमें 6 महीने बाद हमारे नंबर बढ़ जाए, हमें उससे कोई वो नहीं है। हम क्यों 6 महीने की तनख्वाह खराब करेंगे। हमारी एक बात बताओ, 60 की जब हमारी रिटायरमेंट हो जाएगी तो क्या सरकार हमको 6 महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट दे देगी? क्या नहीं देगी ना। तो फिर हम क्यों 6 महीने बैठे रहें। अब हो सकता है कि पूरा जो भी रिजल्ट होगा, वैसे तो याचिकाकर्ताओं के नंबर बढ़ेंगे, लेकिन हमने निर्णय ले लिया है कि अब हम इसमें लड़ाई को ढिलाई नहीं छोड़ेंगे। हमारी वकील साहब मान सिंह जी से भी बात हुई और उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए। कल जहाँ तक है सोमवार को जो है इसके ऊपर एक याचिका लगेगी जल्द सुनवाई से संबंधित। तो इसके अंदर चाहे राम प्रताप सैनी जी के अंडर में 2000 बच्चे हों, चाहे हमारे अंडर में चाहे 200-300 बच्चे हों, जिसके भी अंडर में जो भी बच्चे हैं, तो उनको इमीडिएट सुनवाई देखते हैं। कब अब ये कब होती है इमीडिएट सुनवाई, ये तारीख कब की मिलती है, 10 मतलब अगले 20 तारीख की, 25 तारीख जो भी है वो पता चल जाएगी। लेकिन दोस्तों हम ये चाहते हैं कि ये सुनवाई इस वीक में हो जाए किसी भी प्रकार, या अगले वीक में हो जाए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि छात्र तो मतलब जो बच्चे नंबर बढ़ने हैं जिनके बढ़ जाएंगे, ताकि जो भी है अभी स्थिति संभाली जाए चली जाएगी। नहीं तो अभी अगले 6 महीने तक भी स्थिति नहीं संभलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों RAS में भी यही हुआ था, आपको पता तो अर्ली हियरिंग हुई थी RAS में, जिसके कारण पूरा रिजल्ट रिवाइज हुआ। लेकिन यहाँ पे रिवाइज पूरा रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ पे केवल जो याचिकाकर्ता बने उन्हीं के ही नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे, जो भी होगा वो उस केस की बात है। अब दोस्तों एक B.Ed धारी किसकी तरह तैयारी, क्यों तो एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, किस भर्ती की करे तैयारी, सरकार की लापरवाही से प्रदेश के 15 लाख B.Ed धारी डिग्री धारी परेशान। रीट की परीक्षा तिथि तय, वरिष्ठ अध्यापक स्कूल व्याख्याता भर्ती, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती का था पता नहीं। मतलब प्रदेश के 15 लाख से अधिक B.Ed धारी इन दिनों परेशान है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि किस शिक्षक भर्ती की तैयारी पहले करें, क्योंकि अभी सरकार ने तो रीट के बाद होने वाली तृतीय शिक्षक श्रेणी का सिलेबस और पैटर्न बताया है, ना ही वरिष्ठ अध्यापक स्कूल व्याख्याता का ऐलान किया है। इससे B.Ed दादी समझ नहीं पा रहे हैं कि वे किसकी तैयारी करें। उन्हें सरकार से तीनों शिक्षक भर्तियों को लेकर स्पष्ट मतलब तीनों शिक्षक भर्तियों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। सरकार ने तृतीय श्रेणी के 46,500 पदों पर, वरिष्ठ के 10,000 पदों पर और स्कूल व्याख्याता के 6,000 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से पहले होने वाली रीट 2022 की परीक्षा तिथि भी सरकार ने घोषित कर दी है। रीट का आयोजन 23-24 जुलाई को होगा, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया का पैटर्न बदला है। रीट के बाद शिक्षक भर्ती के लिए अलग से परीक्षा का आयोजन होगा।
बेरोजगार सरकार से मांग कर रहे हैं कि रीट के बाद भर्ती प्रक्रिया का पैटर्न और सिलेबस को जारी करे। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं की तिथियां भी जारी की जाए, ताकि वे तीनों परीक्षाओं का टाइम टेबल बनाकर तैयारी कर सके। राजस्थान एक बेरोजगार एकीकृत संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार एक साथ 3 शिक्षक भर्तियां कर रही है, लेकिन तीनों के बारे में अभी पूरी तरह से अभी तक अभ्यर्थी को जानकारी नहीं दी जा रही है। इससे 15 लाख बेरोजगार युवा परेशान है। सरकार को चाहिए कि तीनों शिक्षक भर्तियों को पूरा टाइम टेबल जारी करे। ये वाली बात है, ठीक है ना। तो दोस्तों, एक तो ये चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको जो एक चीज़ रुकी है दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ। वैसे तो हम याचिका का मैंने आपको बताया था कि आप 22 तारीख तक याचिकाकर्ता बन सकते हैं, उसके बाद हम नहीं बनाएंगे। अर्ली हियरिंग होने वाली है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये मैं नहीं कह सकता होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम तो कोर्ट के अंदर वो लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, कि एप्लीकेशन। और जहाँ तक हमें उम्मीद है जल्दी ही इसकी सुनवाई होगी। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिसको भी याचिकाकर्ता बनना है, तो अगर यदि आपको बात करनी है तो मैंने आपको ये नंबर पहले भी बताया था, 7737, मतलब 7737616257। इस नंबर पे आपको पेमेंट जो भी करना है वो इस पे करें। लेकिन सबके सामने दिक्कत ये रही है कि हम बात किससे करें, क्या करें, और बहुत से बच्चे शायद मुझसे बात करना भी चाहते हैं। तो मैंने थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके और डिसीजन लिया है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है यदि मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं फ़िलहाल जो है अभी आपकी लगभग 2 से और आप 3 बजे के बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर मेरा वही है, 9461977035। इसके बीच में आप मुझे कॉल कर लेना, जिसको कोई भी डाउट हो याचिका से संबंधित। दोस्तों, पहले तो याचिका से संबंधित डाउट आप पूछ सकते हैं मुझसे। उसके अलावा आप लोग जो है मुझसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। बस इन दो के अलावा और कोई तीसरा डाउट नहीं पूछेंगे आप लोग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और याचिका, क्योंकि बाकी कट ऑफ तो सरकार के हाथ में है। तो इस 2 चीज़ों से संबंधित आप डाउट पूछ सकते हैं। मैंने आपको फिर बता दिया है, मेरा नंबर मैंने टाइप कर दिया था, बैक करके देख लेना वापस। तो आपको 2 से 3 के बीच में आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं अपनी सिम ऑन कर दूंगा। और इसके बाद क्योंकि यदि किसी को कोई भी समस्या हो तो वो आप आराम से पूछ सकते हैं। लेकिन बस यही है कि आप ज़्यादा टाइम मत लेना, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कॉल्स आए, तो मैं एक एक बच्चे से ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँ। आप केवल अपना पॉइंट बोलना, डाउट बोलना, क्लियर करना, फ़ोन कट कर देना, फ़ोन कट कर लेवा लेना। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी, है ना। क्योंकि सब दोस्तों, हो सकता है बहुत सभी को बहुत सारे डाउट्स हैं याचिका को लेके, रीट 2022 के सिलेबस को लेके। तो अभी फिलहाल मैं सारे डाउट्स क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अभी फिलहाल आपका रीट याचिका और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 2 डाउट्स मैं आपके क्लियर कर सकता हूँ। तो वो आप मुझे कॉल कर लेना, मैंने आपको नंबर बता दिया है, और 2 से 3 के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और दोस्तों, पेमेंट का मैंने आपको नंबर बता दिया है, 7737 वाला जो भी नंबर है आपका। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, आपको जो भी करना है पेमेंट वो इस नंबर पे करना है। यहाँ पे आप कॉल जरूर कर लेना, एक बार बात कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे आकाश शर्मा का नंबर है, ठीक है ना। बस आपको ये नंबर ध्यान रखना है। और यदि मुझसे बात करनी है तो मैंने आपको मेरा नंबर जो है वो ये दे ही दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप मुझसे बात कर लेना 2 से 3 के बीच में। अभी फिलहाल सिम ऑन करूँगा मैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।